एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ दद्दू का आभार व्यक्त करिए कि उन्होंने आपके ठहाके बाहर निकलवाए। बहुत आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूं इस आनंददायक टीम के लिए, पूरे द्रोण नाट्य मंडल के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार हमारे बड़े भैया मुकेश शर्मा जी के लिए, सोनू भैया के लिए और हमारे जो अतिथिगण बैठे हैं उन सब का भी विशेष आभार। और मैं दूसरी बार यहाँ पर हूँ, लेकिन पहली बार मुझको यहाँ तक लाने का श्रेय मेरे बड़े भाई संदीप जैन जी को जाता है। मैं उन्होंने आमंत्रण दिया था पहली बार। मैं तो सिर्फ अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए यही कहूँगा, हिमांशु भैया, धर्मेंद्र भैया, संदीप भैया, और भी कवियों ने पैसे ले रखे हैं आपका नाम बोलने के। मुझे उनकी टेंशन है कि उनके कैसे जस्टिफाई होंगे। बैठो, हमारे अतिथिगण बैठे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा भैया, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा है आप सबकी, कि तुम्हारी शख्सियत से, मासूमदा का शेर है कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुँचा है जो अपने पाँव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। तो ये वो महनीय लोग हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और अब मैं जिस रचनाकार को ये मंच सौंपना चाहता हूं, मेरे बड़े भैया और अग्रज आदरणीय अनिल दा ने बेटियों की भी बात करी और वो कहीं कहीं गंभीर हुए और कहीं कहीं आपके ठहाकों को आकाश तक लेकर के गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को निपटाने की बात करी। मैं एक ऐसे क्रांतिकारी कवि को आवाज़ देना चाहता हूं जिनको क्रांति कवि की उपाधि दी गई है, जिनको सनातनी सिंह के नाम से जाना गया। एक ऐसे अग्निधर्मा कवि की इस मंच पर उपस्थिति है और बड़े लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, साहित्य का और माँ भारती का माँ और बेटे का रिश्ता होता है। जब जब माँ भारती की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो जो साहित्य की भाषा होनी चाहिए, जो कविता का तेवर होना चाहिए, उस स्वर के निर्वहन करने वाले रचनाकार को आपके बीच में आवाज़ दे रहा हूँ। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है। एक राजस्थान का बेटा शहीद हुआ, भैया सोनू भैया सुनना, एक राजस्थान का बेटा शहीद हुआ। ये शौर्य, साहस और स्वाभिमान भारतवर्ष के बेटों में आता कहाँ से है कि दुश्मन की गोलियां चल रही होती हैं और उनके सीने उन गोलियों के आगे अड़ जाते हैं। ये इन्हीं माँओं से आता है जो यहाँ पर बैठी हैं। यही ऐसे सिंह जनकर के सीमाओं को दे देती हैं। जिस समय राजस्थान का एक बेटा शहीद हुआ, माँ झुक के चलने लगी। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, आपकी तालियां उस माँ के चरणों को छूती हुई निकल जाएं। पत्रकारों ने पूछा कि आपका बेटा शहीद हो गया तो आप झुक के चलने लगी। उस माँ का साहस देखिए, शौर्य देखिए। जो उस माँ ने उत्तर दिया, आपकी तालियां उठ जाएंगी। उस माँ ने कहा कि बेशक कमर झुकी हुई है अब थकान से, सर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। ये उत्तर देने वाली माएँ होती हैं। यहाँ पर हमारे पुलिसिंग के लोग बैठे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, ये उत्सव उन बेटों को प्रणाम करने के लिए है। एक बार जोरदार तालियां इन पुलिसिंग के लोगों के लिए आप लोग उठाइए, जिन पर ये पूरी जिम्मेदारी है कि इस मेले में कोई घटना घटित ना हो जाए। और एक बार तालियां एक एक व्यक्ति की उन सभी बेटों के लिए उठनी चाहिए जो इस समय देश की सियाचिन की बर्फीली वादियों में -45 डिग्री सेंटीग्रेड में दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात खड़े हुए हैं। उन्हीं बेटों के शौर्य, साहस, स्वाभिमान को शब्द देने वाले रचनाकार को मैं आपके बीच में आवाज दे रहा हूं और उनकी भूमिका में सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसे अग्निधर्मा कवि क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमको भले गुलाब की माला न डालिए, चारण है युग के वाणी की, चारण है युग के वाणी पे ताला न डालिए। कश्ती है जो इस पार तो इस पार कहेंगे, अटकी जो बीच धार तो मझधार कहेंगे। सीने में जो चुभेगा उसे खार कहेंगे, गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। तालियां दोनों हाथ उठाइए आकाश में और तालियों के कलरव में आवाज दीजिए मेरे अग्रज और हिंदुस्तान के अग्निधर्मा कवि सौरभ जैन सुमन। बहुत बहुत आभार। पहली बार इस सदन में आया हूँ। द्रोणाचार्य जिन्होंने ऐसे 5 शिष्य तैयार किए, जिन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ा कि आज तक हम लोग ये कहते हैं कि अगर शिष्य हों तो द्रोणाचार्य के हों। उनके मंदिर के निकट खड़ा होकर के मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी कविताओं को तीरथ कराने लेकर आया हूं। एक बार जितने लोग हैं मेरे साथ आ जाएं। मैं
नमन करता हूं, मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। स्वागत सुनिएगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। एक साहब, अभी तमाम यहाँ पर जितनी भी बातें मंच पर हुई, मैं गर्व और घमंड के साथ कह सकता हूं कि सन 2014 से पहले हम लोग सोचा करते थे कि श्रीनगर के लाल चौक पर भी तिरंगा फहराएं या ना फहराएं, आज हम चांद पर जाकर के तिरंगा फहरा रहे हैं। ये उपलब्धि है हम लोगों के चयन की। मैं पंक्तियां देता हूं, मंच का इसने आशीर्वाद मांगता हूं। 4 पंक्तियां आप लोगों के नाम करता हूं। जो प्यार जो दुलार आपने ये मुझे आरंभ में दिया, मुझे लगना चाहिए कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा होकर के कविता पढ़ रहा हूं। मां भारती को नमन करने की हिम्मत करता हूं, मुझे बल देना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय में 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफजल को और एक कसाब को। सब लोग जानते हैं। रात के किसी पहर में फांसी पर लटका दिया गया, सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हम लोगों ने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। उस समय के एक बड़े मंत्री ऐसे ही कार्यक्रम में आए थे, जैसे सोनू भाई बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या कारण है, आप ये रातों रात फाइल सल्टा देते हो, जनता को बताया क्यों नहीं जाता कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। साहब, उस मंत्री का उत्तर अंदर तक कहीं छील करके गया। उसने कहा कि सौरभ भाई, हम ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार का कोई विरोध करे। अगर हम ये जनता को बता देंगे कि फलां तारीख को फलां बजे उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो लोग हमारा विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, और हम विद्रोह नहीं चाहते। अंतर मन उत्पेलित हुआ था, अंदर से आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर के दहलने लगे। वो काम अब हम लोगों ने पूरा होते हुए देखा। तब ये बात कहने की हिम्मत करता हूं, तालियां अब उठाना। जितने लोग सदन में हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिसने पंखे बंद करे। अच्छा, अपने आप ही हो गए थे कि अब बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, जब जनता को पंखों की आवश्यकता नहीं तो हम कभी क्यों बैठे हैं, इसकी साउंड बिल्कुल बंद कर देना। मैं पंक्ति देता हूं। ये मंच पर आज देखिए, ये रेड कलर में है, 2 सरदार एक साथ मंच पर, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक रेड लाइट बने और एक ग्रीन लाइट, बहुत अच्छे। एक शुरू होते के साथ ही रोक देते हैं, भगा देते हैं। ये येलो अकेला येलो लाइट खड़ा है जो आप लोगों को चेताने की बात करेगा। मैं पंक्ति देता हूं, मुझे बताना कि ये सावधान करने वाली लाइट आप लोगों को कैसे लगी। मैं पंक्ति देता हूं, सुनना कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। मैं पंक्ति देता हूं। मुझे तो ये लग रहा था कि जब अनिल भैया पढ़ रहे थे तो जितनी तालियां थीं वो सारी की सारी पिटवा करके चले गए। लेकिन विश्वास मानना, मैं नमन करता हूं आप लोगों के इस देशभक्ति को, नमन करता हूं आप लोगों के कविता के अनुराग को। मैं पंक्ति देता हूं, सुनिएगा कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। केवल 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था, केवल 10 आतंकवादियों ने। ये खाकी यहां पर बैठी हुई है, इस खाकी ने उनमें से 9 को वहीं पर खाक में मिला दिया था साहब। बहुत अच्छे भैया। केवल एक बचा था कसाब, और उसको दामाद बना करके किस तरीके से जेलों में रखा गया ये आप लोग जानते। मेरे सामने वो उत्तर प्रदेश बैठा है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आप लोगों के मन में एक बार प्रश्न तो आया होगा कि इन आतंकवादियों के लिए, जिनके लिए 35 रुपए की एक गोली बहुत होनी चाहिए थी, उनके ऊपर हमारा अरबों करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद किया जाता है। आज तक विश्व में ऐसा नहीं हुआ साहब। पहली घटना थी जब रात में 2:30 बजे अदालत खोली गई
एक आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए। पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं घटी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े हो गए उनके पक्ष में, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दीजिए। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, बहुत अच्छे। फांसी रोक दे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, अगर कलेजे पर हस्ताक्षर महसूस हो और निब की चुभन महसूस हो, तब जितने हाथ अभी तक मौन थे उनकी तालियों की गर्जना सुनना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। जय हो भैया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। मैं चार पंक्तियां, बड़े भाई बैठे हैं सरदार प्रताप फौजदार, जिस समय वो अपना काव्य पाठ करेंगे, वो हास्य के बड़े कवि हैं, बड़ी बातें करते हैं हास्य की। लेकिन आप विश्वास मानना, सौरभ सुमन उनकी अगवानी में एक बात कहने की हिम्मत करता है। अगर सौरभ ने ओज पढ़ना कहीं सीखा है तो वो प्रताप फौजदार से सीखा है। वो बड़े कवि इस मंच पर बैठे हैं, उनकी अगवानी में कहता हूँ। चार पंक्तियां इस गोत्र की पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं दल के किसी पक्ष में पढ़ता हूँ। सौरभ दल के पक्ष में नहीं पढ़ता, लेकिन जो सत्य है वो बात कहने से हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं सत्य कहने की हिम्मत करता हूं। साहब, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लखीमपुर खीरी में जब कांड हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने वहां पर आकर के रुदाली रुदन रोया था। उसके ठीक अगले दिन श्रीनगर में एक और घटना घटती है, जब आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर हमारे कलेजों में सुराख किए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से एक भी आंसू नहीं बहता। तब मुझे लगता है कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, और मैंने चार पंक्तियां कहीं उस नासूर का उपचार। लोग कहते हैं कि मैं पक्ष में पढ़ता हूं योगी जी के। साहब, मैंने परिवर्तन देखे इसलिए पक्ष में बोलता हूं। हम लोग पहले टॉकीज जाते थे, मूवीज जाते थे, आप लोग भी जाते होंगे। जब जाते थे और वहां पर राष्ट्रगान बजा करता था, तो उसके सम्मान में हम लोग खड़े होते थे, और कुछ लोग वहां पर बैठकर हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो देशभक्त खड़ा है, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा है। आज हमारा मुख्यमंत्री ये कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी। अच्छे, जय हो भैया, जिंदाबाद। ये परिवर्तन जहां महसूस हुआ, वहां ये चार पंक्तियां निकलती हैं। और जितने लोग मेरे सामने हैं, सोनू भाई आपकी विशेष तालियां चाहता हूं, और दावा करता हूं कि 2024 का जो कवि सम्मेलन होगा वो इस मंच से आपकी संसद के उस टिकट के साथ पढ़ेंगे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, जितने लोग इस सदन में हैं हिम्मत के साथ मेरे साथ जुड़ना। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनना। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। जय हो भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, के साथ आवाज दीजिए। और सौरभ भैया को अधिक ऊर्जा इसलिए दीजिए क्योंकि बहुत कम कवि ऐसे अब हिंदी साहित्य के मंचों पर बचे हैं जो हानि लाभ से ऊपर उठकर सियासत की आंखों में आंख डालकर आपकी आवाज बनकर के प्रश्न पूछते हैं। इस आवाम की अगर बड़ी आवाज आपके बीच में है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के बीच पुनः से आवाज दीजिए सौरभ भैया। मार्केट वैल्यू देख रहा था कि 24 में भी आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, इसको भी भैया बंद कर देना, इस वाले पंखे को। हाँ, खींच दो उसका तार, खींच दो। स्विच नहीं है, स्विच तो कई पंखों का नहीं है। मैं पंक्ति देता हूं, सुनिएगा। एक कविता इन दिनों मेरी चर्चित कविता है इतिहास। मैं चाहता हूं कि द्रोणाचार्य की इस धरती पर
एक शिष्य की भांति खड़ा होकर के अपनी कॉपी जचवाऊं। एक बार आप लोगों का स्नेह मिल जाए, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके आदेशित दें। मैं पढ़ता हूं, सुने। कि बहुत सो चुके अब उठ स्वागत भैया। एक बार तालियां वालियां आप भी बजा सकते हैं पूरी। मनीष मांगली जी भी आ जाएं मंच पर, निवेदन है। पूरी निर्भीकता और निडरता से बात कहने का साहस जिस कवि के पास है वो आपके मध्य में उपस्थित हैं। मैं वो कविता पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। भैया इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोल देना। हाँ, जैसे अनिल भैया कह रहे थे, मैं वैसे तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि इसकी बढ़ा देना, मेरी कम है। मैं पंक्ति देता हूँ, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, संदीप जी बैठे हैं, शायद दर्शन करे हों आपने। ग्वालियर के अंदर गोपाचल पर्वत, जहां पर तीर्थंकरों की निर्दोष प्रतिमाएं वहां पर खड़ी थीं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या डर था बाबर को, जिसने उन निर्दोष तीर्थंकरों की प्रतिमाओं तक को तोड़ दिया और हमारे अस्तित्व को खंडित करने की हिम्मत की। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कहीं विरोध आप लोगों को सही लगे कि आज इस मंच से यह विरोध होना चाहिए था, तब जितने लोग मेरे सामने हैं उनके हस्ताक्षर अपनी कविता पर चाहता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी आरएसएस, मुझे जब ये सीरियल शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान, तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा ये जरूर देखना। मैंने पूछा क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। साहब पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म मेकर्स, ये सीरियल मेकर्स चाहते क्या हैं। क्या हमारा इतिहास इतना भौंडा रहा था जैसा वो लोग दिखाते हैं? अगर आप लोगों को लगे कि द्रोण के इस मंच से ये बात आनी चाहिए थी, तब जितने लोग मेरे सामने हैं उनकी तालियों की गर्जना महसूस करना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 25-30-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से यह कहा गया कि ये महाराणा प्रताप है, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो आज भी एक बार उदयपुर हो आते, वहां पर उनका भाला, उनके वसन रखे हुए हैं जो आपके बाबाओं से हिल नहीं सकते। आप कहते हो कि एक शेर को भेड़ मान ले, हिंदुस्तान का इतिहास ये मानने को तैयार नहीं है। मैं विरोध के साथ अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था।
जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, आपने भी पढ़ा होगा द ग्रेट अकबर, अकबर महान। सोनू भाई, आपकी अगवानी में खड़ा होकर के एक बात धृष्टता इस मंच से करता हूं। लोग कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए। साहब, मैं भी कहता हूं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो, यह प्रश्न भी तो आप लोगों के सामने आना चाहिए। वाह वाह भैया, जिंदाबाद भैया, वाह वाह। तब मैं बात कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। इस भारत के इतिहास में प्रेम का सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो वो ताजमहल है। पहली बात तो आपके बाबा जी ने बनवाया था ताजमहल। घर के बाहर नाम पट्टिका चेंज होने से वो शिवालय कब्रिस्तान नहीं बन जाता। दोस्तों, मैं कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना। मैं अब 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये दावा करता हूं कि जिनके अंदर द्रोण है उनका क्रोध उनकी तालियों से मेरे सामने आएगा। मैं दावे की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब आप लोग रोक सको तो अपनी तालियां रोकना। कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है। कि खुल जाने, वाह वाह, जय हो, खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। साहब, जहां जहां खोदा वहां वहां हम मिले, सब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अयोध्या खुदी, राम निकले, निकले कि नहीं निकले। काशी पर चल रही है, आप लोग सब जानते हैं। मथुरा की बारी आ रही है, ताजमहल और कुतुब मीनार सामने दिल खोलकर खड़े हुए हैं। ये मेरा, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, मैं उनके अक्षर से सम्मान करता हूं, बहुत बात मानता हूं उनकी। वो कहते हैं कि अल्लाह की, खुदा की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। मैं भी साहब ये बात मानता हूं कि खुदा की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। और अगर मेरी ये पंक्तियां आप लोगों को लगे कि खुदा की इबादत में मैंने सही पढ़ दी हैं, तो जितने लोग हैं उनकी तालियां गर्व के साथ मेरे साथ आनी चाहिए कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस, जय हो, वाह, जम गया खड़ा, वाह। अब खुदा भी बस खुदाई चाह। बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं एक बात कहता हूं साहब, मैं पहली बार आया हूं यहां पर। मुझे नहीं पता कि मैं इन देशभक्तों के बीच पहले क्यों नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं अपनी कविताओं को यहाँ पर तीर्थ कराने के लिए, मैं बहुत आभार करता हूँ मुकेश भाई का कि उन्होंने मुझे को यहाँ पर बुलाया। मेरी हिम्मत नहीं है, अनवरत हम लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, कविताओं का लगातार चल रहे हैं। ये आखिरी 4 पंक्तियां पढ़कर मैं मेरा स्थान लेता हूं, फिर कभी आऊंगा तो पूरी कविता सुनाऊंगा। बहुत मन दिया आपने, ये बंद दे करके, स्वीकार करके मुझे यहां से विदा कीजिएगा। कहने की हिम्मत सौरभ कर रहा है, स्वीकार आप लोग करना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था। एक पति को मारा जाता है, उसकी पत्नी से बलात्कार किया जाता है, अपनी तीसरी बेगम बनाया जाता है और उसकी 14वीं डिलीवरी में वो मर जाती है तो ताजमहल का ढोंग खड़ा किया जाता है। और जब बेटी बड़ी होती है तो जहां आरा उसकी शक्ल मिलने लगती है अपनी मां से, तो आप लोगों के इमाम खड़े होकर के कहते हैं
कि उस वृक्ष के फल खाने का अधिकारी वो माली है जिसने वो वृक्ष लगाया। साहब, हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी ऊंची नहीं हो सकती। मैं पंक्तियां पढ़ के जाना चाहता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वैसी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे, ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी